नमस्कार बच्चों। आज फिर से हम आपको जीव विज्ञान पढ़ाएंगे, जिसमें पहला चैप्टर हमारा जैव प्रक्रम होगा। और इससे पहले आप सभी जानते ही हैं, लॉकडाउन की स्थिति की वजह से जैसा कि विद्यालय आना संभव नहीं हो पा रहा है, अतः हमारे प्रधानाचार्य और विद्यालय के अध्यापकगण के द्वारा आपको घर बैठे ही विषय वस्तु से रिलेटेड सभी प्रकार की सुविधाओं को मुहैया कराने के लिए इस प्रकार से हम ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए आज हम देखते हैं हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है जैव प्रक्रम। देखते हैं कि जैव प्रक्रम होता क्या है, किसे कहते हैं और किस प्रकार से इसको समझा जा सकता है। तो जैव प्रक्रम, इसका एक और इसी से मिलता जुलता शब्द है जैविक क्रम या जीवन चक्र। ठीक है, तो समझते हैं हम वास्तव में जैव प्रक्रम होता क्या है। तो किसी भी जीवधारी का जैव प्रक्रम किसी भी जीवधारी के जन्म से लेकर उसके मृत्यु तक के दौरान उसकी समस्त होने वाली क्रिया विधि को हम जैव प्रक्रम के अंतर्गत रखते हैं, या उसे हम जीवन चक्र भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, देखते हैं हम किसी भी जीवधारी के जीवन चक्र में क्या क्या स्टेजेस आते हैं या क्या क्या चरण आते हैं। तो आइए हम देखते हैं इसके चरण। जैसे पहला होगा पोषण, पाचन, अवशोषण, गमन, निषेचन, उत्सर्जन। एक, दो, तीन, चार, पाँच और ये 6। इस प्रकार से बच्चों किसी भी जीवधारी के जीवन चक्र की यह मुख्यतः 6 चरण होते हैं, जिनके द्वारा जीवधारी जो है अपने जीवन का आरंभ करता है और उसके बाद इन्हीं चरणों के द्वारा वो अपने जीवन को क्रमशः जीता चला जाता है और अंत समय में वो मर जाता है। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से जीवधारी अपने इन चरणों को कैसे करता है और क्या होता है पोषण। पहले हम देखते हैं पोषण के विषय में जानते हैं। पोषण का अर्थ होता है पोषित होने से, यानी लाभ लेने से। पोषण की परिभाषा क्या होगी, हम पोषण किसे कहते हैं। इसको अंग्रेजी में कहते हैं न्यूट्रिशन। अब सबसे पहले पोषण को समझने के लिए हम जानते हैं दरअसल होता क्या है ये। अब आप सभी दैनिक जीवन में करते क्या होंगे भाई, अपने आप को वृद्धि करने के लिए या अपने आप को विकसित करने के लिए, बड़े होने के लिए प्रत्येक जीवधारी जो है वो करता क्या है, भोजन को करने के लिए सबसे पहले वो अपने शरीर की आवश्यकता के अनुसार आहार को ग्रहण करता है। अब वो आहार क्या होगा, अगर शाकाहारी है तो साग सब्जी, मांसाहारी है तो मांस खाएगा। इस दौरान अब न्यूट्रिशन यानी पोषण की बात करते हैं। पोषण में दरअसल होता क्या है, जब कोई जीवधारी अपनी आवश्यकता की पूर्ति, आवश्यकता क्या होगी, प्रत्येक जीवधारी को जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीवधारी को जीवित रहने के
लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा बच्चों, यह ऊर्जा जीवधारी को खाद्य पदार्थों से मिलती है। किससे मिलती है? यह जो ऊर्जा है यह खाद्य पदार्थों या इसे हम भोजन कह सकते हैं। ठीक है। अब जीवधारी यह खाद्य पदार्थ तो खाता है, लेकिन खाने के दौरान वो करता क्या है? तो सबसे पहले हम देखते हैं, हम मानव जाति की यानी मनुष्य की बात करते हैं। हम क्या करते हैं दैनिक जीवन में? भोजन लेते हैं, भोजन को थाली में से लेकर एक निवाले के रूप में लेते हैं, मुख में डालते हैं, दांत चबाता है, उसमें लार लगाया जाता है। लार लगने के बाद क्या होता है? वो हमारे ग्रास नली से होते हुए हमारे स्टमक तक जाता है। इस दौरान यह प्रक्रिया जो होती है पाचन कहलाती है। अब पोषण को समझने से पहले हम समझेंगे पाचन क्या होता है, क्योंकि अगर पाचन पता चल गया तो हमें पोषण भी पता चल जाएगा। तो आइए हम जानते हैं पोषण, पाचन किसे कहते हैं। पाचन सिंपल सी बात है, हम भोजन लेते हैं, उसे बड़े फॉर्म में लेते हैं और उसे अपने मुख में डालते हैं और उसे छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करते हैं या पीसते हैं। तो पाचन भी वही चीज है, जटिल कार्बनिक भोज्य पदार्थों को पाचक रसों द्वारा सरल भोज्य पदार्थों में विभक्त करना पाचन कहलाता है। पाचन की यह सबसे छोटी और सरल परिभाषा है बच्चों। कैसे? हम भोजन लेते हैं, भोजन लेने के दौरान क्या करते हैं? उसे मुख में डालते हैं, वहाँ क्या होता है? दांत और लार, पाचक रस, हमारे मुख में स्रावित होने वाले लार। बच्चों यह पाचक रस, जैसा कि आप जानते हैं, यह पाचक रस हमारे मुख में भी स्रावित होता है और हमारे अन्य सारे अंगों में भी, जैसे कि स्टमक, पैंक्रियाज, इंटेस्टाइन, अन्य सभी अंगों में पाचक रसों का अलग अलग तरीके से स्राव होता है और उसकी शुरुआत जो होती है वो हमारे मुख से ही हो जाती है। तो इस दौरान होता क्या है कि भोजन जटिल कार्बनिक भोज्य पदार्थ, अर्थात जो भी हम भोजन ले रहे हैं वो बड़े टुकड़े के रूप में या निवाले के रूप में ले रहे हैं, उस भोजन को हम मुख में लेने के दौरान पाचक रस के द्वारा उस भोजन को हम पीसते हैं। पीसने के दौरान उसमें पाचक रसों को मिलाया जाता है और उसके बाद वहीं से उसी पाचक रस के द्वारा जटिल कार्बनिक भोज्य पदार्थों से उसको सरल कार्बनिक भोज्य पदार्थों में विभक्त किया जाता है। यही प्रक्रिया पाचन कहलाती है। अब पाचन तो हो गया, लेकिन पाचन के दौरान अब क्या निकलता है या पाचन होता क्यों है? दरअसल पाचन से या पाचन करने का एक मेन मोटो ये होता है कि जो भी कार्बनिक भोज्य पदार्थ हम ले रहे हैं वो बहुत ही जटिल फॉर्म में होता है, यानी बड़े अणुओं के रूप में होता है और हमें ऊर्जा जब किसी बड़े चीज़ से लेनी है तो हमें उसे तोड़ना पड़ता है और उसी ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए पाचन की आवश्यकता होती है, जिससे कि हम भोज्य पदार्थों के जटिल फॉर्म को पहले सरल करें और उसके बाद हम उससे ऊर्जा का कार्य करें। अब पाचन के दौरान हमें चीज़ें क्या मिलती हैं? पाचन के दौरान हमें प्रोटीन मिलता है, विटामिन, वसा,
कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, खनिज व लवण। तो पाचन के दौरान बच्चों प्रोटीन, विटामिन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज व लवण, यह चीज़ें हमें भोज्य पदार्थों के जटिल फॉर्म से सरल फॉर्म में विभाजित होने के दौरान प्राप्त होती है। अब यह पोषक पदार्थ यह जो पोषक तत्व है, इन्हीं पोषक तत्वों का हमारे शरीर में अवशोषण के द्वारा जीवधारी इन्हीं पोषक तत्वों की सहायता से अपने शरीर का वृद्धि व विकास करता है। इसी वृद्धि व विकास को ही दरअसल हम पोषण की संज्ञा देते हैं। कैसे, हम देखते हैं, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या होता है? अंगों की टूट फूट की मरम्मत का। चलिए हम देखते हैं यहाँ पर इसको। प्रोटीन, इसका मुख्य कार्य होता है अंगों की टूट फूट मरम्मत, कोशिकाओं की टूट फूट व मरम्मत। टूट फूट व मरम्मत, यह इसका मुख्य कार्य है। उसके बाद वसा, क्योंकि वसा हमारे शरीर को आकार देता है, आकार देना एवं विशेष है कोशिकाओं द्वारा। यहाँ पोषक तत्व जो है वो शरीर में अवशोषित हो रहा है। शरीर में कहाँ अवशोषित हो रहा है? वह उनके अंगों के अंदर अवशोषित किया जा रहा है। कह सकते हैं हम रुधिर में। अगर जंतुओं की बात करते हैं तो पोषक तत्व सीधे हमारे पेट से रिलीज होने के दौरान वह हमारे आंतों से होते हुए हमारी रुधिर वाहिनियों में अवशोषित होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अब अवशोषण के बाद हम देखते हैं स्वांगीकरण। स्वांगीकरण में क्या होता है? यह जो पोषक तत्व है वह रुधिर में जब अवशोषित हुआ, ठीक है, शरीर से, यहाँ देखते हैं पोषक तत्वों का कोशिका के जीव द्रव्य अवशोषित होना स्वांगीकरण कहलाता है। एसिमिलेशन इसको कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है बच्चों, तो स्वांगीकरण जीवधारी की जो छोटी छोटी कोशिकाएं होती है जिससे उसके पूरे शरीर का निर्माण हुआ रहता है, उसी कोशिकाओं में यह पोषक तत्व जो है उन कोशिकाओं के जीव द्रव्यों में अवशोषित होता है। बच्चों, जीव द्रव्यों में अवशोषित होता है, तभी जाकर कोशिकाएं जो हैं उन पोषक तत्वों का उपयोग या उपभोग कर कर अपने आप को वृद्धि या विकसित करती हैं। ठीक है, इस प्रकार से इस क्रिया को हम यानी कोशिकाओं के द्वारा पोषक तत्वों का अवशोषित करना, अपने जीव द्रव्य में विलीन करना स्वांगीकरण कहलाता है। ठीक है, इसके बाद आता है निषेचन। पहले उत्सर्जन कर लेते हैं। उत्सर्जन क्या होता है? उत्सर्जन, जब कोई जीवधारी भोजन को पचाता है, पचाने के दौरान कुछ ऐसे भी वर्ज्य पदार्थ होते हैं जो अनावश्यक रूप से वेस्ट मटेरियल होते हैं, उन अनावश्यक पदार्थों को जीवधारी अपने शरीर से बाहर वही क्षेपित करते हैं।
जीवधारी के द्वारा अनावश्यक या बचे हुए अवशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर बहिक्षेपित करना ही उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, जीवधारी द्वारा शरीर से बाहर अपशिष्ट पदार्थों को बहिक्षेपित करना उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो जीवधारी द्वारा शरीर से बाहर अपशिष्ट पदार्थों को बहिक्षेपित करना यानी बाहर निकालना, शरीर से बाहर, उत्सर्जन की क्रिया कहलाती है। इस प्रकार से आज हमने देखा अंतर्ग्रह, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, उत्सर्जन। ठीक है, आगे हम चलते हैं। उत्सर्जन के बाद एक अगला स्टेप आता है निषेचन का। तो जीवन चक्र के अंतर्गत जीवधारी में यह क्रियाओं के दौरान एक यह भी चरण आता है जब जीवधारी निषेचन करता है। निषेचन क्यों करता है, आइए देखते हैं। क्या होता है निषेचन? तो प्रत्येक जीवधारी अपनी वंश वृद्धि के लिए अपने ही समान नए संतान को उत्पन्न करता है। यह क्रिया जनन कहलाती है और जनन के लिए निषेचन की आवश्यकता होती है, जिसके दौरान क्या होता है, दो विभिन्न लिंग भेद वाले जीवधारी परस्पर संयुग्मित होते हैं और संयुग्मित होने के दौरान नए संतानों को जन्म देते हैं। कैसे देखते हैं, पहले हम जान लेते हैं जनन किसे कहते हैं। यहाँ एक चरण और होगा जनन का। ठीक है, जनन के लिए क्या करते हैं, प्रत्येक जीवधारी अपनी वंश वृद्धि के लिए अपने समान संतान या जीव कह सकते हैं इसको, जीव को उत्पन्न करता है। यह क्रिया जनन कहलाती है। ठीक है बच्चों, यह क्रिया जनन कहलाती है। जनन के दौरान ही निषेचन होता है। अब निषेचन किसे कहते हैं? निषेचन, जैसा कि आप जानते हैं, दो प्रकार के लिंग भेद होते हैं, नर व मादा। अब निषेचन में क्या होता है, नर व मादा के परस्पर संयुग्मन को ही निषेचन कहते हैं।
नर व मादा जीवधारी के परस्पर संयोजन को निषेचन कहते हैं। इस प्रकार से बच्चों नर व मादा जीवधारी के परस्पर संयोजन को निषेचन कहते हैं। निषेचन के दौरान क्या होता है, नर जीवधारी के अंदर बनने वाला नर युग्म व मादा जीवधारी के अंदर, इस परिस्थितियों में वसा जो है डाइजेस्ट यानी पचकर ऊर्जा प्रदान करने का भी काम करता है। वह हमारे कोमल अंगों को आघात से बचाने का भी काम करता है। इसके बाद हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य होता है हमारे शरीर को ऊर्जा देना, ठीक है, ऊर्जा प्रदान करना। इसके बाद है विटामिन। जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारे शरीर की उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण, समन्वय तथा अन्य विकासों में विटामिन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसलिए इसका इस्तेमाल या इसका उपयोग हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने में होता है। वह तथा इसकी कमी से क्या होता है, पहले हम बात करते हैं छठे पोषक तत्व की, जो होता है खनिज लवण। खनिज लवण इसका कार्य होता है शरीर की उपापचयी क्रिया में सहयोग। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से यह 5 प्रकार के जो मुख्य पोषक तत्व हैं इनका ये कार्य है। अब इसी कार्य के कारण ही जीवधारी जो है खाद्य को ग्रहण करता है और ग्रहण करने के दौरान पाचन क्रिया के फलस्वरूप जो है वह इन्हीं पोषक तत्वों को वह निकालता है और इनका उपभोग उसके शरीर के विभिन्न भागों में क्रमानुसार होता है। आइए हम बात करते हैं पोषण। अब पोषण की परिभाषा क्या बनती है यह देखते हैं। पोषण, यह तो पाचन था। अब पोषण की परिभाषा,
जीवधारी ऊर्जा प्राप्ति हेतु भोजन ग्रहण कर उसका पाचन करता है। ठीक है, पाचन क्रिया के फलस्वरूप अब क्या निकलता है? पोषक तत्व। ठीक है, तो प्रत्येक जीवधारी पाचन क्रिया से प्राप्त पोषक तत्वों को ग्रहण कर अपने जैविक विकास व जैविक क्रियाओं का निष्पादन कर वृद्धि व विकास करता है। इस क्रिया को पाचन कहते हैं, सॉरी पोषण कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो पोषण की परिभाषा यही है कि प्रत्येक जीवधारी पाचन क्रिया से प्राप्त पोषक तत्वों को ग्रहण कर अपने जैविक विकास का मतलब है कि उनके शरीर में होने वाली जो भी विकास के कार्य होते हैं, जैसे शरीर की वृद्धि होना और अन्य कई सारे जनन गमन या जो भी उनके शरीर की क्रियाशीलता को बनाए रखने में सहयोग करता है। जैविक विकास व जैविक क्रिया में बोलना, चलना, फिरना इत्यादि का निष्पादन कर वृद्धि व विकास, इस प्रकार से वो अपने जैविक विकास व जैविक क्रियाओं को ठीक प्रकार से रूटीन में करते हुए अपने शरीर का वृद्धि भी कर रहे हैं, विकास भी कर रहे हैं। ठीक है, करता है तो इस क्रिया को हम पोषण कहते हैं। यह सभी प्रकार के कार्य जिसके द्वारा संभव हो रहा है वो है पोषण। इसी पोषण के द्वारा ही वो अपने इन सभी चीज़ों को करते हुए अपने आप को डेवलप कर रहे हैं, यानी वृद्धि कर रहे हैं, अपने आप को विकसित कर रहे हैं। यही क्रिया कहलाती है पोषण। और पोषण के जरिए ही जीवधारी विकसित होता है। जितना ज़्यादा उन्हें पोषण मिलता है उतना ही ज़्यादा उनका शरीर विकसित होता है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हमने जाना पोषण क्या होता है। अब अवशोषण की बात आती है। पाचन आपने जान लिया है, पाचन यहाँ है। अवशोषण क्या होता है, आइए हम बात करते हैं अवशोषण की। दरअसल पोषण और पाचन के बीच की संयोजक कड़ी जो है वो अवशोषण की ही है। कैसे? इससे पहले अंतर्ग्रहण होता है। अंतर्ग्रहण यह पहला चरण है। अंतर्ग्रहण में भोजन को ग्रहण करना। ठीक है, दूसरी प्रक्रिया आती है पाचन, जिसमें भोजन को पचाया जाता है। भोजन को पचाना।
तीसरी प्रक्रिया आती है अवशोषण। अवशोषण में क्या होता है, पाचन के दौरान जो भी पोषक तत्व जीवधारी के शरीर में उत्पन्न हो रहे हैं उनको किस वे में वो अवशोषित कर रहा है, यानी किस तरह से वो उसको ले रहा है, वही कार्य होता है अवशोषण का। ठीक है, तो इसकी परिभाषा हो जाएगी, पाचन के पश्चात प्राप्त पोषक तत्वों को ग्रहण करना। ग्रहण कहाँ हो रहा है बच्चों, ग्रहण जीवधारी के शरीर में हो रहा है, यहां लिख लीजिएगा, शरीर में ग्रहण करना अवशोषण कहलाता है। इस प्रकार से आप जान रहे हैं अवशोषण किसे कहते हैं, यानी पाचन के पश्चात जो भी प्राप्त पोषक तत्व होते हैं उनका ग्रहण करना, शरीर के अंतर्गत उसको ग्रहण करना अवशोषण कहलाता है। अब अवशोषण के बाद एक और शब्द आता है स्वांगीकरण। बच्चों स्वांगीकरण क्या होता है, इसी से रिलेटेड ये भी है, फर्क सिर्फ इतना है कि यह शरीर में होता है और यह है कोशिकाओं द्वारा। यहाँ पोषक तत्व जो है वो शरीर में अवशोषित हो रहा है। शरीर में कहाँ अवशोषित हो रहा है, वह उनके अंगों के अंदर अवशोषित किया जा रहा है। कह सकते हैं हम रुधिर में, अगर जंतुओं की बात करते हैं तो पोषक तत्व सीधे हमारे पेट से रिलीज होने के दौरान वह हमारे आंतों से होते हुए हमारी रुधिर वाहिनियों में अवशोषित होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अब अवशोषण के बाद हम देखते हैं स्वांगीकरण। स्वांगीकरण में क्या होता है, यह जो पोषक तत्व है वह रुधिर में जब अवशोषित हुआ, ठीक है, शरीर से, यहाँ देखते हैं पोषक तत्वों का कोशिका के जीव द्रव्य अवशोषित होना स्वांगीकरण कहलाता है। एसिमिलेशन इसको कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है बच्चों, तो स्वांगीकरण जीवधारी की जो छोटी छोटी कोशिकाएं होती है जिससे उसके पूरे शरीर का निर्माण हुआ रहता है, उसी कोशिकाओं में यह पोषक तत्व जो है उन कोशिकाओं के जीव द्रव्यों में अवशोषित होता है। बच्चों जीव द्रव्यों में अवशोषित होता है, तभी जाकर कोशिकाएं जो हैं उन पोषक तत्वों का उपयोग या उपभोग कर कर अपने आप को वृद्धि या विकसित करती हैं। ठीक है, इस प्रकार से उसे इस क्रिया को हम यानी कोशिकाओं के द्वारा पोषक तत्वों का अवशोषित करना, अपने जीव द्रव्य में विलीन करना स्वांगीकरण कहलाता है। ठीक है, इसके बाद आता है निषेचन। पहले उत्सर्जन कर लेते हैं। उत्सर्जन क्या होता है? उत्सर्जन जब कोई जीवधारी भोजन को पचाता है, पचाने के दौरान कुछ ऐसे भी वर्ज्य पदार्थ होते हैं जो अनावश्यक रूप से वेस्ट मटेरियल होते हैं, उन अनावश्यक पदार्थों को जीवधारी अपने शरीर से बाहर वही क्षेपित करते हैं। जीवधारी के द्वारा अनावश्यक या बचे हुए
अवशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर बहिक्षेपित करना ही उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, जीवधारी द्वारा शरीर से बाहर अपशिष्ट पदार्थों को बहिक्षेपित करना उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो जीवधारी द्वारा शरीर से बाहर अपशिष्ट पदार्थों को बहिक्षेपित करना यानी बाहर निकालना, शरीर से बाहर उत्सर्जन की क्रिया कहलाती है। इस प्रकार से आज हमने देखा अंतर्ग्रह, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, उत्सर्जन। ठीक है, आगे हम चलते हैं। उत्सर्जन के बाद एक अगला स्टेप आता है निषेचन का। तो जीवन चक्र के अंतर्गत जीवधारी में यह क्रियाओं के दौरान एक यह भी चरण आता है जब जीवधारी निषेचन करता है। निषेचन क्यों करता है, आइए देखते हैं। क्या होता है निषेचन? तो प्रत्येक जीवधारी अपनी वंश वृद्धि के लिए अपने ही समान नए संतान को उत्पन्न करता है। यह क्रिया जनन कहलाती है और जनन के लिए निषेचन की आवश्यकता होती है, जिसके दौरान क्या होता है, दो विभिन्न लिंग भेद वाले जीवधारी परस्पर संयुग्मित होते हैं और संयुग्मित होने के दौरान नए संतानों को जन्म देते हैं। कैसे देखते हैं, पहले हम जान लेते हैं जनन किसे कहते हैं। यहाँ एक चरण और होगा जनन का। ठीक है, जनन के लिए क्या करते हैं, प्रत्येक जीवधारी अपनी वंश वृद्धि के लिए अपने समान संतान अपने समान संतान या जीव कह सकते हैं इसको, जीव को उत्पन्न करता है। यह क्रिया जनन कहलाती है। ठीक है बच्चों, यह क्रिया जनन कहलाती है। जनन के दौरान ही निषेचन होता है। अब निषेचन किसे कहते हैं? निषेचन, जैसा कि आप जानते हैं, दो प्रकार के लिंग भेद होते हैं, नर व मादा। अब निषेचन में क्या होता है, नर व मादा के परस्पर संयुग्मन को ही निषेचन कहते हैं। नर
व मादा जीवधारी के परस्पर संयोजन को निषेचन कहते हैं। इस प्रकार से बच्चों नर व मादा जीवधारी के परस्पर संयोजन को निषेचन कहते हैं।